Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, as all of you know that we have completed our chapter number 3rd. Now students, let us start with our next chapter, that is chapter number 4th. बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 4th की बात करें तो आपका जो 4th चैप्टर है वो कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिज़िकल एजुकेशन है। तो जैसे आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन क्या होता है, कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन मोटिवेट होता है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फिज़िकल एजुकेशन में एक इंडिविजुअल पर्सन अपना कैरियर कहाँ कहाँ बना सकता है। नाउ मैन इज़ अ बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म दैट कैन थिंक एंड बिहेव। आप सबको पता है कि मैन क्या है, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जिसके पास दोनों ही एंटिटीज़ हैं, थिंकिंग पावर भी और बिहेव करने की एंटिटी भी। द थिंकिंग पार्ट ऑफ इट्स एंटिटी इज़ कॉल्ड ब्रेन और माइंड। जो थिंकिंग पार्ट है उसकी एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन या फिर माइंड, क्योंकि जो एक ह्यूमन बीइंग होता है वो कहाँ से सोचता है, ब्रेन से, दिमाग से या फिर अपने माइंड से। एंड द बिहेविंग पार्ट द बॉडी, और जो वो बिहेव करता है जब वो सोचता है कुछ, उसके बाद में जो एक्शन को वो इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज़ नोन एज बिहेविंग पार्ट। और उसको परफॉर्म करने के लिए उसको किस चीज़ की नीड पड़ती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की। These two parts of man through theoretical separated और interrelated। इन्होंने बोला है ये दोनों पार्ट्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के, ये क्या है, थ्योरेटिकली तो ये सेपरेट हैं, बट ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। अब इंटर रिलेटेड कैसे होंगे, हमें पता है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है, अगर वो कुछ सोचेगा, थिंक करेगा, उसी के बाद में वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। या फिर अगर आप ये बोल रहे हो एक पर्सन कुछ मूवमेंट करने के लिए सोचता है तो उससे पहले वो क्या करता है, उसको थिंक करता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं ये दोनों एंटिटीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, बट दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट मैन इज़ अ साइकोफिजिकल यूनिटी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है या एक जो मैन है वो क्या है, साइकोफिजिकल यूनिटी। साइको आपका ब्रेन के साथ रिलेट होता है और फिजिकल आपका बॉडी पार्ट्स के साथ रिलेट होता है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, साइकोफिजिकल यूनिटी। बॉडी इज़ द होम ऑफ माइंड एंड इन स्पाइट ऑफ देयर इंट्रिक्ट और कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप इट इज़ नॉट टू स्टडी वन पार्ट बाय एनालाइजिंग द अदर। जैसे हमें सबको पता है कि बॉडी जो होती है वो क्या होता है, होम होता है किसका, माइंड का। और अगर हम क्या करें, अगर हम ये बोल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ इट्रेट और कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम एक को एनालाइज करेंगे और दूसरे को स्टडी करेंगे। जब हमें इस चीज़ की स्टडी करनी है उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है, दोनों ही पार्ट्स की स्टडी करने की। क्योंकि जो दोनों पार्ट्स हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। साइकोलॉजी इज़ वन सच साइंस दैट attempt to study the mind by observing the behavior of an individual under various conditions। इसलिए इन्होंने बोला है साइकोलॉजी ऐसी साइंस होती है जो क्या करती है, अटेम्प्ट करती है स्टडी ऑफ ह्यूमन के माइंड को या फिर ह्यूमन के, आप ये बोल सकते हो ब्रेन को, बट उससे पहले वो क्या करती है, ह्यूमन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है अंडर डिफरेंट कंडीशंस में। जब वो एक इंडिविजुअल पर्सन को एक्शन करते हुए उसको बिहेवियर को एनालाइज करेगी या ऑब्जर्व करेगी, तभी वो क्या करेगी, उस इंडिविजुअल पर्सन के माइंड की स्टडी करेगी। तो बेटा ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिकली मैन होता क्या है और क्यों मैन को साइकोफिजिकल यूनिटी बोलते हैं, क्यों दो एंटिटीज़ डिफरेंट हैं बट इंटर रिलेटेड हैं। तो ये सब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है कि मैन क्या है, साइकोफिजिकल यूनिटी है, और साइकोलॉजी कौन सी साइंस होती है और ये कैसे स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को। नाउ इस चैप्टर में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी रहेगा एक्सप्लेन द इन डिटेल द कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। आप डिटेल में एक्सप्लेन करो कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं फिजिकल एजुकेशन के अंडर। नो आंसर इज, अगर हम इंट्रोडक्शन में आंसर को देखें, फॉर कैरियर इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन वन शुड हैव एन इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़।
गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इन्होंने बोला है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन का स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने का या फिर फिज़िकल एजुकेशन के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन ने कैरियर बनाना है या फिर उसका इंटरेस्ट है फिज़िकल, तो उस पर्सन का बेसिकली क्या होना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, गेम्स के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। वन शुड possess अ हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, अ गुड हेल्थ। और एक इंडिविजुअल पर्सन में हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस पोजेस होनी चाहिए, इसी के साथ उसकी जो हेल्थ है वो गुड होनी चाहिए, साउंड मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए एंड इमोशनली वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। The leadership quality and good socialization skill enhance the career option in physical education। इसी के साथ जो एक इंडिविजुअल पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी होती है या फिर हम ये बोल सकते हैं गुड सोशलाइजेशन स्किल्स होते हैं कि वो सोसाइटी में कैसे सोशल वर्क को परफॉर्म कर रहा है, कैसे सोसाइटी में हर एक पर्सन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या करते हैं, एनहांस बढ़ावा देते हैं किस में, कैरियर बनाने के लिए, फिजिकल एजुकेशन में कैरियर बनाने के लिए। द कमांडिंग वाइज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेथ, ऑनेस्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, डेडिकेशन, विल पावर टू कोप with injuries and setback to problem extra are the qualities required for career in physical education। अब यहाँ पर बेटा कुछ क्वालिटीज़ हाईलाइट हुई हैं जो क्या डिफ़ाइन करती हैं कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो इससे क्या होगी, इंडिविजुअल पर्सन को हेल्प होगी फिजिकल एजुकेशन के अंदर कैरियर बनाने में। अब कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी, एक अगर इंडिविजुअल पर्सन में अच्छी कमांडिंग वाइज है, अगर वो क्या कर रहा है, डिफरेंट पर्सनस को अच्छे से कमांड कर पा रहा है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कोई भी फंक्शन है, कोई भी इवेंट है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसको कोई वर्क दिया है तो उसके पास फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क को क्या करे, अच्छे से परफॉर्म करे, फेथ होना चाहिए, हॉनेस्टी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, मेंटल टफनेस होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए किसी भी वर्क को वॉलंटरी परफॉर्म करने की, विलिंग पावर होनी चाहिए कि वो अगर किस माइनर मेजर इंजरीज हो रही हैं तो इंजरीज से प्रिवेंट होके या क्योर होके दोबारा से क्या कर सके, वर्क को परफॉर्म कर सके। जब ये सारी क्वालिटीज़ होंगी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो ये ईजिली क्या कर पाएगा, वो अपना फिजिकल एजुकेशन के अंदर कैरियर बना पाएगा। नाउ the various points of career option in physical education are, फर्स्ट वन इज़ एज अ टीचर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। अगर हम डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस के पॉइंट देखें फिज़िकल एजुकेशन के अंदर तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एज अ टीचर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फर्स्ट जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कहाँ पर अपना कैरियर बना सकते हैं वो क्या है कि अगर हम क्या बने, फिज़िकल एजुकेशन के टीचर बने। जैसे आपको पता है कि अगर हम किसी एजुकेशनल वे में देखें, एजुकेशन वे में हम कहाँ पर कैरियर बना सकते हैं, एज अ टीचर बन के फिज़िकल एजुकेशन का। फॉर चूजिंग दिस एज अ कैरियर वन मस्ट वेल क्वालिफाइड विथ सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने बोला है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या करना है, कैरियर बनाना है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, एज अ टीचर बनना है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वेल क्वालिफाइड होना चाहिए वो, उसके पास डिग्रीज होनी चाहिए, डिप्लोमास होने चाहिए या फिर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। और वो जो डिप्लोमास या डिग्रीज़ हैं वो एक यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, मतलब कि एक वैलिड यूनिवर्सिटी ने क्या किए होने चाहिए, उसको डिग्रीज़ या डिप्लोमा दिए होने चाहिए। तो इस तरह से अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास ये सब क्वालिफिकेशन है या ये सब डिग्री है तो वो क्या बन सकता है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर बन सकता है। नाउ सेकंड वन इज़ एज अ कोच। हमें पता है कि जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे क्रिकेट के कोच होते हैं या फुटबॉल के कोच होते हैं, हॉकी के कोच होते हैं, तो वो कोच क्या करते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वो किसके रिलेटेड अपना कैरियर बनाते हैं, थ्रू फिजिकल एजुकेशन। For this as a career one must have a
राइट, डिप्लोमा फ्रॉम NIS। इन्होंने बोला है कि अगर आप क्या बनना चाहते हो, कोच बनना चाहते हो या कोचिंग प्रोवाइड करना चाहते हो टू द वेरियस स्टूडेंट्स को, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा जैसा, और जो कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने आपको डिप्लोमा दिया है तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हो और वहाँ पर वेरियस स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो इन अ गेम और स्पोर्ट्स। और जो आपके पास डिप्लोमा हो वो किस में हो, या तो गेम्स में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। ही मस्ट हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, और उसके पास गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवा पाएगा, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होगा। इसलिए एक इंडिविजुअल पर्सन के पास क्या होना चाहिए, प्लेइंग फील्ड से रिलेटेड या गेम से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट कि वो क्या कर सके, एज अ कोच आपको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एज अ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो आपको पता है जो कोच होता है वो आपको क्या करता है, कोचिंग प्रोवाइड करता है, बट वहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका क्या वर्क होता है, उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसने आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कोई डिफरेंट person. To choose this as a career, one must possess certified diploma after 12th class and good physical fitness ability. इन्होंने बोला है कि अगर आपको क्या करना है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बनना है, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 12th, और आपके जो फिज़िकल फिटनेस है, जो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस की एबिलिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, सो दैट कि आप क्या कर सको, अनदर पर्सनस को इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकते हो रिलेटेड टू योर ट्रेनिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एज अ फिटनेस ट्रेनर। तो अगर हम फिटनेस ट्रेनर की बात करें तो जैसे आपको पता है जिम्स में होते हैं आपके ट्रेनर, वो क्या करते हैं, आपको फिटनेस के रिलेटेड फिटनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए भी वो भी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कैरियर बनाने की रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। टू चूज दिस एज अ प्रोफेशन द पर्सन मस्ट बी वेरी एंड हेल्दी। इन्होंने बोला है कि अगर आपको क्या बनना है, फिटनेस ट्रेनर बनना है, तो आप क्या होने चाहिए, एक जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए एज वेल एज हेल्दी होना चाहिए, सो दैट कि अगर वो हेल्दी होगा, वो एक फिजिकल खुद से फिजिकल फिट होगा, तभी वो क्या कर सकता है, ट्रेनर बन सकता है और हमें फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। ही शुड हैव द एक्सपीरियंस अबाउट द नीड ऑफ द ग्रुप टीम एक्स्ट्रा, और उसके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए अबाउट द नीड ऑफ ग्रुप, कि जो पर्सन्स को वो ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहा है उनकी क्या ज़रूरत है, या जिस टीम में वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है उस टीम को किस चीज़ की नीड है। एक्स्ट्रा टू गिव फिटनेस शेड्यूल, और जो पर्सन क्या करता है, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उसके वो क्या कर सके, हमें प्रॉपर शेड्यूल दे सके रिलेटेड टू योर फिटनेस, सो दैट कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन ट्रेनिंग ले रहा है वो क्या कर सके, अच्छे से ट्रेनिंग उससे ले सके और अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सके। तो बेटा ये थे हमारे फर्स्ट 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू योर कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। अभी ये आंसर बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। Thank you. Have a nice day.